बड़ी खबर आ रही है निजामुद्दीन मरकज से जुड़ी, वो आपको बता दें। दिल्ली सरकार की तरफ से आंकड़ा सामने लाया गया है और ये कहा गया है कि इस मरकज से 2361 लोगों को निकाला गया है, 2361 लोगों को निकाला गया है, 617 लोगों को अस्पताल ले जाकर आइसोलेट किया गया है। 36 घंटे के बाद सभी लोगों को मरकज से निकाला गया है। हालांकि जो आयोजक हैं वो अब तक कह रहे थे कि बमुश्किल 1000 लोग हैं यहाँ पर, लेकिन जो अब राज्य सरकार की तरफ से आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक 2300 लोगों को निकाला गया है। अपडेट क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। लगातार कोरोना की अपडेट। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि हालात काबू में, लेकिन मरकज ने हालात बिगाड़ दिए हैं। इस बात को समझना होगा कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री को यह बात कहनी पड़ रही है। मौलाना साद को अजीत डोभाल ने भी समझाया था कि वो मरकज को खाली करा दे। मौलाना साद समेत 6 लोगों के खिलाफ अब FIR दर्ज की गई, यानी NSA ने खुद मुलाकात की थी, रिक्वेस्ट की थी कि आप इस जगह को खाली कर दीजिए, लेकिन बात नहीं सुनी गई, नहीं मानी गई। और अब यहां पर 28 मार्च से लगातार मौलाना साद फरार चल रहा है। निजामुद्दीन मरकज से 2361 लोगों को निकाला गया है। जहां 1000 का आंकड़ा दिया जा रहा था वो 2.5 गुना ज्यादा है। 617 लोगों को अस्पताल ले जाकर आइसोलेट किया गया है। 36 घंटे के बाद सभी लोगों को मरकज से निकाला गया है। तो आप समझ सकते हैं जरा स्थितियों को कि कितनी भयावह है कि 36 घंटे तक लगातार ऑपरेशन चलाना पड़ता है, बसेस लगानी पड़ती हैं और उसके बाद 2300 लोगों को वहां से निकाला जाता है। अगर एक बस में औसतन 70 लोग भी वहां से निकाले जा रहे थे तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बसेस की जरूरत पड़ी होगी और कितना लंबा ये पूरा ऑपरेशन चला होगा। 5 तस्वीरें आपके सामने देश के अलग अलग हिस्सों की, दिल्ली, अहमदाबाद, श्रीनगर के साथ साथ हम आपको 2 और शहरों की तस्वीरें यहां पर दिखा रहे हैं, चेन्नई और गोरखपुर की। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के इंतजाम लगातार किए जा रहे हैं लॉकडाउन के मद्देनजर। 3 दिन का वक्त, 2000 लोग, जी हाँ 3 दिन तक लगातार पुलिस का ऑपरेशन चलता रहा, जिसमें LNJP के यहाँ पर मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स भी मौजूद थे। जो निज़ामुद्दीन है मरकज़ है, यहाँ से लगभग 2035-40 लोगों को निकाला गया। ये ऑपरेशन परसों शाम को शुरू हुआ था, कल पूरा दिन चला और आज सुबह भी 4 बजे तक लोगों को धीरे धीरे करके निकाला जा रहा था, क्योंकि अंदर पूरी स्क्रीनिंग की जा रही थी, थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही थी। पता किया जा रहा था कि क्या वाकई उनके अंदर कुछ लक्षण हैं, और अगर लक्षण हैं तो उन्हें LNJP अस्पताल लेकर जाया जा रहा था, जहां पर उनके टेस्ट किए जाएंगे। जिनके अंदर कोई भी लक्षण नहीं है उन्हें क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया, वो भी कई क्वारंटाइन सेंटर में। ITBP की अगर छावला क्वारंटाइन सेंटर की बात करें, वहाँ पर कुछ लोग पहुँचे। उसके अलावा नरेला, बवाना, कई जगह के क्वारंटाइन सेंटर पे पहुँचाया गया। यानी अब ऑपरेशन का पहला चरण खत्म हो चुका है। सभी लोगों को यहाँ से बाहर लेकर गया है, चाहे अस्पताल की बात हो या फिर क्वारंटाइन सेंटर की बात हो। अब दूसरा चरण शुरू हुआ है। यहाँ अंदर की बात करें तो SDMC दक्षिण दिल्ली नगर निगम के 40 से ज़्यादा कर्मचारी अंदर मौजूद हैं, जो जगह जगह को सैनिटाइज़ कर रहे हैं। कल से ये सैनिटाइजेशन का काम बाहर शुरू हो गया था, अब अंदर चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे पेशेंट थे, क्योंकि बहुत से तकरीबन 2.5 दर्जन लोग पॉजिटिव पाए गए और अभी भी यहाँ पर अंदर सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। तो दूसरा चरण होगा कि पूरी की पूरी बिल्डिंग को, 6 फ्लोर की बिल्डिंग है, एक बेसमेंट है, यानी कुल मिलाकर 7 मंजिलों को सैनिटाइज़ किया जाएगा। दूसरे चरण के बाद जो तीसरा चरण होगा वो सबसे महत्वपूर्ण होगा, यानी तफ्तीश करनी, क्योंकि यहीं पर ही हज़रत निज़ामुद्दीन का पुलिस थाना है और पुलिस थाने में ये बताया जा रहा है कि UP और कई राज्यों के पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे, केंद्रीय एजेंसियों के लोग यहाँ पर पहुँचे और कोशिश इस बात की है कि पूरा ट्रैक डाउन किया जाए, क्योंकि जो जमात थी यहाँ पर वो मेन जमात थी 13 और 15 मार्च के बीच में। 16 मार्च से निकलने शुरू हो गए थे। हालांकि तब तक 13 मार्च को ही दिल्ली सरकार का आदेश आया था और कहा था कि 200 लोग नहीं हो सकते। 16 मार्च को कहा गया कि 50 लोग एक जगह नहीं हो सकते। 19 मार्च को सोशल डिस्टेंसिंग की बात प्रधानमंत्री ने कही। 20 तारीख को जनता कर्फ्यू होता है, 24 को लॉकडाउन हो जाता है, फिर भी लोग निकलते रहते हैं। तो जो अब तफ्तीश का केंद्र है वो जिसके साथ में है, यानी निज़ामुद्दीन का थाना। हालांकि एक वीडियो भी आया था, SHO की तरफ से कहा गया था कि हमने कहा था कि आप चले जाइए, आप जाते क्यों नहीं। यानी अब जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है, तीसरा चरण है, वो यही है कि जो लोग निज़ामुद्दीन से निकले वो भारतीय और विदेशी कहाँ कहाँ गए, बस से गए, ट्रेन से गए, पैदल गए, किस तरीके से गए, और उनकी धरपकड़ करके उन्हें क्वारंटाइन करना, ये सबसे बड़ी चुनौती है केंद्रीय एजेंसियों के लिए, केंद्र सरकार के लिए और राज्य सरकार के लिए भी, क्योंकि जो लोग यहाँ से चले गए वो एक तरीके से कोरोना का टाइम बम है, और जो लोग यहाँ थे वो एक तरीके से इस इलाके को हिंदुस्तान में कोरोना का एपिसेंटर बनाकर चले गए। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत शर्मा के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो ग्राउंड जीरो से आपने हमारे सहयोगी राहुल डबास की रिपोर्ट तो देखी, लेकिन मौजूदा वक्त में किस तरीके के हालात हैं उस जगह पर, किस तरीके की तस्वीर है और क्या कुछ अपडेट है, सीधा रुख करते हैं। हमारे सहयोगी अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या कुछ और जानकारी मिल रही है?
देखिए अनुराग, इस वक्त मैं एलएनजेपी अस्पताल के बाहर हूं और ये वो अस्पताल है जहां पर 300 से ज़्यादा जो मरकज में शामिल संदिग्ध हैं उनको भर्ती कराया गया है। और आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में अगर एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराए जाते हैं लोग, तो जाहिर तौर पर ये अस्पताल प्रशासन की मुश्किलों को बढ़ाने वाला है। इसके जो तीसरे और छठा फ्लोर है वहाँ पर निजामुद्दीन मरकज से जो निकाले गए हैं 300 के करीब कोरोना संदिग्ध, उनको रखा गया है और करीब 100 डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई है जिसको 10 से 15 घंटे रोज ड्यूटी का जिम्मा दिया गया और उनको साफ कर दिया गया है कि 14 दिन तक उनको छुट्टी नहीं दी जाएगी। और ये 100 डॉक्टरों की जो टीम है वो लगातार इन 300 संदिग्ध पर एक साथ नजर रखेगी। जो हमारी बात हुई है डॉक्टरों से, उनका ये कहना है कि हमने 3 कैटेगरी में कोरोना संदिग्ध के जो मरीज हैं उनको बांट दिया है, ग्रीन, येलो और रेड। ग्रीन में उनको रखा गया है जिनकी हालत फिलहाल स्थिर नजर आ रही है, येलो में उनको रखा गया है जिनको सर दर्द है या शरीर में दर्द है या फिर डायरिया जैसी शिकायतें हैं, और जो रेड मार्क्स जिन पेशेंट्स को किया गया है वो 3 अभी बताए जा रहे हैं जिनको अभी वेंटिलेटर या ऑक्सीजन की जरूरत है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि इस अस्पताल प्रशासन का ये कहना था, दिल्ली सरकार का ये कहना था कि वो पूरी तरीके से तैयार है, मैन पावर है, लेकिन जो इतनी बड़ी तादाद में जो सैकड़ों की संख्या में कोरोना संदिग्ध के मामले सामने आए निजामुद्दीन मरकज से, तो इसने एक मुश्किलें बढ़ा दी है। और जाहिर तौर पर एलएनजेपी अस्पताल के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से इन जो 300 कोरोना के संदिग्ध मरीज हैं उनका इलाज रखा जाए, उन पर नजर रखी जाए।